एक पंक्ति लिखी काशिका में, षष्ठी स्थाने योगा सूत्र जो आप पढ़ रहे थे, स्थाने योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्य। इससे पहले क्या है? अनियत योगा षष्ठी। जो अपने अष्टाध्यायी में षष्ठी सुनाई देती है, ई शास्त्रे या षष्ठी श्रूयते अनियत योगा श्रूयते, जिसका योग, जिसका संबंध, योग माने संबंध, जिसका संबंध निश्चित नहीं सुनाई पड़ रहा, नहीं मालूम पड़ रहा कि इसका ये संबंध है, तो उस षष्ठी को स्थाने योगा मंतव्य या षष्ठी यह शास्त्रे अनियत योगा श्रूयते, अनियत संबंध वाली सुनाई देती है, सा स्थाने योगा मंतव्य, स्थानकृत संबंध वाली समझनी चाहिए। जिस षष्ठी का संबंध निश्चित है वहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिस षष्ठी का संबंध निश्चित नहीं, षष्ठी का संबंध, तो जिस षष्ठी का संबंध निश्चित नहीं है वहां स्थान संबंध वाली समझनी चाहिए। जैसे अत उपधाया है, अंग की, अंगस्य उपधाया, तो यहाँ पर ये षष्ठी है ना, पर इसका संबंध जो है हमारे को मिल रहा है कि अंग की उपधा। निश्चित का मतलब है कि जहाँ का के की षष्ठी का लोक प्रचलित अर्थ हमको मिल रहा है। षष्ठी का एक लोक प्रचलित अर्थ होता है ना, क्या? का के की, तो वो वाला अर्थ जहाँ हमको मिलता है वहाँ तो वही ले लेंगे, पर जहाँ पर का के की अर्थ हमें नहीं मिलता है वहाँ क्या करें, उसके लिए उपाय बताया। जैसे अस्तिर भू है तो वहाँ का के की अर्थ नहीं बैठेगा, अस का भू, क्या करें? हैं? इको यणची, हाँ, इक का यण क्या करें? इक का जो यण है वो क्या करें? तो यहाँ ये संबंध निश्चित नहीं बन पा रहा है, क्या करें? इक अस के भू समीप बैठे, अस के भू परे बैठे, अस के भू स्थान में बैठे। स्थान तो है ही नहीं कहीं भी, लोक में तो स्थान अर्थ होता ही नहीं है कहीं भी षष्ठी का। तो जहाँ पर ये संबंध जो है अनिश्चित हो, अनियत हो, पता न चल रहा हो, तो वहाँ पर उसका संबंध, स्थान द्वारक उसका संबंध निश्चित कर लिया जाता है। जैसे दो शब्द मैं बोलता हूं, देवदत्तस्य यज्ञदत्तः, यहां पर ये षष्ठ्यंत है, ये प्रथमांत है, हैं? अब वहां इक है, ये षष्ठ्यंत है, और ये यण प्रथमांत है। तो हम यूं कहेंगे देवदत्त का यज्ञदत्त। अब क्या है देवदत्त का यज्ञ? तो कोई एक माध्यम बनाएंगे इसको रिलेट करने के लिए, है ना? देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त, देवदत्त का भाई यज्ञदत्त, देवदत्त का शत्रु यज्ञदत्त, देवदत्त का मातुल यज्ञदत्त, देवदत्त का पिता यज्ञदत्त। कोई ना कोई एक रिलेट करने के लिए हम इसको बनाते हैं। देवदत्त का शिष्य यज्ञदत्त, देवदत्त का आचार्य यज्ञदत्त, देवदत्त का याजक यज्ञदत्त, देवदत्त का भृत्य यज्ञदत्त, देवदत्त का यजमान यज्ञदत्त, देवदत्त का पुरोहित यज्ञदत्त, हैं? कितने सारे रिलेशन बन रहे हैं, पर इन सारे रिलेशन में भी ये इकह यण नहीं सेट हो पा रहा है।
हैं? शास्त्र का जो ये इकाई यण है इन किसी भी रिलेशन के अंतर्गत नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर तो हो रहे हैं ना कितने सारे रिलेशन। तो इसको अष्टाध्यायी में बताया कि अनियत योगा, ये है अनियत योग का मतलब, जहाँ कोई संबंध निश्चित नहीं हो पा रहा है, नियत नहीं हो पा रहा है, हम नियत नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो कर लेते हैं कि भैया तो देवदत्त का प्रसंगवश कर लेते हैं, देवदत्त का पुत्र यजदत्त, देवदत्त का पिता यजदत्त, देवदत्त का पुरोहित यजदत्त, देवदत्त का नौकर यजदत्त, देवदत्त का शत्रु यजदत्त, कोई ना कोई हम निश्चित कर लेते हैं। यहाँ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अनियत योगा षष्ठी होगी। इका जो षष्ठी है ये अनियत योग वाली हो गई, इसका योग संबंध निश्चित नहीं हो पा रहा है। जैसे अंग की उपधा में बोल रहा था, वहां निश्चित हो जाएगा ना, अंग का अवयव जो उपधा, अंग का अंगस और उपधाय के बीच में वो जो अवयव है उसने जोड़ दिया, दोनों को रिलेट कर दिया। अंग का अवयव जो उपधा, अंग और उसका अवयव उपधा, अवयव अवयवी संबंध को कहने के लिए षष्ठी आती है ना। जैसे वृक्ष की शाखा, वृक्ष अवयवी है और उसका अवयव शाखा है, तो अंग अवयवी है, रूपदा उसका अवयव है। तो यहाँ पर ये अनियत योग वाली षष्ठी है, सा स्थाने योगा मंतव्या। तो अब यह हो जाएगा, स्थाने जो है इसके साथ संबंध वाली होगी षष्ठी। तृतीया के साथ बहुब्री समास भी करके दिखाया ना, स्थानेन योगोस्या। स्थानेन का मतलब हो जाएगा स्थान के साथ संबंध वाली होती है षष्ठी। जैसे यहाँ पुत्र आदि के द्वारा षष्ठी का संबंध हो रहा है यज्ञदत्त के साथ, ये पकड़ में आ रही ना बात। पुत्र आदि के माध्यम से देवदत्त का यज्ञदत्त के साथ संबंध हो रहा है, वैसे इका यण में स्थान के द्वारा इकह का यण के साथ संबंध हो रहा है। यहाँ पर पुत्र, पिता, नौकर, पुरोहित, यजमान, मित्र, शत्रु, इनके द्वारा देवदत्त का यज्ञदत्त के साथ संबंध हो रहा है। यहाँ पर स्थान के द्वारा इकह का यण के साथ संबंध हो रहा है। जैसे इक के स्थान में है, इकह का यण के साथ संबंध स्थान के माध्यम से हो रहा है, वहां पुत्र के माध्यम से हो रहा था, यहाँ स्थान के माध्यम से हो रहा है। हैं? स्पष्ट हो गया? अब मैंने ये पंक्ति लिखी, स्थान विषयक योग माने संबंध के निमित्त बनने पर षष्ठी को प्रतिपत्तव्य माने जानना चाहिए। स्थान विषयक संबंध के निमित्त बनने पर, जो संबंध है वो स्थान विषयक संबंध निमित्त बन जाए, निमित्त बनने पर उस षष्ठी को जानना चाहिए। सा प्रतिपत्तव्या, स्थान विषयक संबंध के निमित्त बनने पर उस षष्ठी को जानना चाहिए। और स्थाने का अर्थ प्रसंग है। जैसे अपने स्थान पर इक है, अपने स्थान पर यण है, ऐसे यण इक को क्रैश नहीं करता, मतलब इक जो यण को नष्ट नहीं कर रहा है या खींच करके दूर नहीं फेंक रहा है, कहीं से हटा करके इसको दूर नहीं फेंक रहा है। तो यहाँ पर जो है किसी चीज के साथ संबद्ध, जो कोई भी प्रकृति है, प्रत्यय है, कोई किसी चीज के साथ संबद्ध है, किसी अर्थ के साथ संबद्ध है, उस अर्थ से उसका अपकर्षण नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने दो शब्द बोल करके आपके सामने बात रखी है ना, कल ये मैंने नहीं कही थी। अभी जो है देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त, इक के स्थान में यण, ऐसे रिलेट हो गया। अब ये इक के स्थान में यण, ये अष्टाध्यायी में ही है। डॉक्टर कमलेश जी ने बताया था ना कि पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का लोक में कुछ अलग अर्थ होता है, हैं, और वो यहाँ नहीं चलता है, इसके अलग अर्थ हैं अष्टाध्यायी में। यहाँ पर इका स्थाने, लोक वाला भी कहीं कहीं चलता है अष्टाध्यायी में, पर वो जहाँ चलता है वो ले लेते हैं। लोक वाला जो अर्थ षष्ठी का जहाँ चलता है ले लेते हैं, सप्तमी का भी जहाँ चलता है ले लेते हैं।
पंचमी का तो बिल्कुल ही नहीं चलता है लोक वाला, तस्मादिति उत्तर से चलता है। यहाँ तस्मादिति उत्तर से एक ही अर्थ चलता है, लोक वाला कोई अर्थ नहीं चलता यहाँ अष्टाध्यायी में। लोक में तो वृक्षात् पर्णम पतति, ग्रामाद् आगच्छति, इस तरह से होता है ना। यहाँ पर तो किसी से उत्तर कार्य होता है, गुप्तचिकित्भ्यासन, गुप्तचिकित से उत्तर सन होता है। ईद आशा, आज से उत्तरान को इकारादेश होता है, तो आज से उत्तर, ये जो से उत्तर कह रहे हैं ये तस्मादिति उत्तर से के द्वारा हमें बोध दिया गया है। तस्मादिति उत्तर सूत्र के द्वारा ये बताया गया कि पंचमी का अर्थ उत्तरस्य भवति, पंचमी के साथ उत्तरस्य ये संबंधित हो जाता है। तस्मादिति उत्तरस्य क्या कहता है, जहाँ पंचमी का निर्देश किया गया वहाँ उत्तरस्य जा करके संबद्ध हो जाता है। परिभाषा सूत्रों का एक हिस्सा विधि सूत्रों के साथ जा करके संबद्ध हो जाता है। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी का जहाँ निर्देश है वहाँ पूर्वस्य से संबद्ध हो जाता है। जैसे कोई अणची है ना, तो अची है, अची पूर्वस्य से संबद्ध हो जाएगा, अची के साथ पूर्वस्य संबद्ध हो जाएगा। अची पूर्वस्य, इका स्थाने, यहाँ स्थाने संबद्ध हो जाएगा। षष्ठी स्थाने योगा से स्थाने उठ करके और इस सूत्र में जा करके बैठ जाएगा। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य से पूर्वस्य उठ करके इस सूत्र में आकर के बैठेगा। तो अची पूर्वस्य इका स्थाने यण भवति, यण स्यात् हैं। दो तरह से भवति और स्यात् की भी व्याख्या करके बताई थी, किसी को याद हो तो बताओ। नित्य शब्दों में ही शब्द दो प्रकार से देखते हैं ना, नित्य और बनाए जाने वाले। व्याकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जब हम पहुंचते हैं तो वो तो फिर कार्य होंगे, शब्दों का वो कार्य रूप है, हैं? और एक ये भी है कि जो वेद के शब्द हैं वो तो नित्य हैं, बाकी हम नए शब्द भी बना सकते हैं तो उनको कार्य के रूप में देखते हैं। हमारे जो वैयाकरण और नई मीमांसक लोग हैं ना, वो वेद के शब्दों को तो नित्य बताते हैं पर लौकिक शब्दों के प्रति उतना आग्रह नहीं करते। लोक में प्रयोग होने वाले जो शब्द वेद से आए हैं उनका अर्थ तो नित्य है, ठीक है। बहुत सारे जैसे अग्निमीळे, पुरोहितम, यज्ञस्य देव मृत्विजम, ये सब आ गए ना। अग्निम आ गया, ईळे आ गया, पुरोहितम आ गया, यज्ञस्य देवम मृत्विजम ये आ गए ना। होता, रत्न, धातमम, ये सब तो वहाँ से जो शब्द लोक प्रचलित भाषा में आ गए वो तो नित्य हो गए। पर जो लोक में ही कोई नए नए शब्द बना दिए जाते हैं वो उनको नित्य नहीं मानते हैं। लोक में शब्द कहाँ से आते हैं? किसी अर्थ को देख करके हम बना देते हैं ना, व्यवहार चला लेते हैं। शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया वेद में अलग है, लोक में अलग है। शब्द बनाए नहीं जाते वेद में, वेद में तो बने बनाए हैं। उनमें हम कहते हैं कि ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये कार्य हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बना नहीं रहे हैं, हम केवल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऐसा ऐसा है। वेद में शब्द नहीं बनाए जाते हैं, बने बनाए हैं, उनमें कार्य केवल दिखा रहे हैं, हम बोध करा रहे हैं ज्ञान के लिए। यहाँ पर नए शब्द भी बना लेते हैं कि एक धातु ले ली, कोई प्रत्यय जोड़ करके एक शब्द किसी विशेष अर्थ में हमने बना लिया। जैसे हमने सुना था बस अड्डे के लिए ना यान स्थात्र शब्द कोई बना लिया। जैसे वो आचार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी आए थे ना, वो उसको रेल यान को धूम्रयानम बोलते हैं। तो धूम्र और यान इन दोनों को जोड़ करके धूम्रयानम बोल दिया। या आजकल बिजली का गाड़ी है तो विद्युत यानम बोल दिया हैं। लोह पथगामिनी हमने सुना था कभी कि गाड़ी जो ये ट्रेन जो चलती हैं लोहे के ऊपर, तो ऐसे नया शब्द निर्माण हो गया ना। हाँ, लौकिक का मतलब जो लोक में व्यवहार में प्रयोग होते हैं। हाँ हाँ, जैसे संगणक कंप्यूटर के लिए। तो जो लौकिक शब्दों को नित्य नहीं मानते हैं कि भाई ये भी बस सदा से हैं, बने बनाए, ऐसे के ऐसे फिक्स हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। वेद के शब्द और उनके अर्थ और उनके संबंध को
तो वे ऐसे ही मानते हैं कि ये सदा से हैं और सृष्टि में हैं, सूरज चांद की तरह हैं। सूरज चांद जैसे प्रलय होती है तो नहीं रहते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल आज जैसी सृष्टि है बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा और फिर ऐसी की ऐसी बन जाएगी। और फिर प्रलय होगा, उसका तो कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता है कि वो कैसी होती है। नासदीय सूक्त के ऋषि ने ना प्रलय का वर्णन इसी तरह से किया, भाई उसका पता नहीं कैसी रहती है, हैं? वहाँ का वर्णन करते समय न सदा आसित तदानीम, वैसा वहाँ का मतलब वो बताया नहीं कि कैसी रहती है, क्या कुछ होता है वहाँ। बाकी इसका तो है, ऐसे नहीं रहती है बता दिया, ऐसे नहीं रहती, कैसे रहती है बता। हाँ यूँ बता दिया, वो तो पता नहीं कैसी रहती है, पर ये नहीं, न सत चीज़ें न असत चीज़ें, उसको बिल्कुल भी कहाँ न जल होता है न ये होता है वो होता है, कुछ नहीं रहता है। और कैसे बताएं उस स्थिति का, उसके बनने के बाद ही तो हम बताने वाले पैदा हुए हैं। यूँ तो गीता में भी आया है, महद ब्रह्म अहम बीज प्रदा मम योनिर्महद ब्रह्म अहम बीज प्रदा पिता। कस्मिन् संदर्भे वदन्ति ये वैदिकाः ते एव लौकिकाः, कस्मिन् संदर्भे वदन्ति? वही तो मैंने बताया अभी कि जैसे वेद में अग्नि का प्रयोग हो रहा है, लोक में भी उसका प्रयोग, तो ये लोग कहते हैं वेद का हो गया कि नहीं हो गया है? पर जो वेद में प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं और लोक में प्रयुक्त होते हैं उनको शुद्ध लौकिक कहेंगे, हैं? वेद का मतलब ये जो हमारा संहिताएं हैं, जो आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद साहित्य है, उसको वेद कहते हैं। 4 संहिताएं, 20,349 मंत्र, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ये इनको वेद कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेद, मूल संहिता। हाँ, नाम भी वही, सर्वेषाम एव तुस नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। और इस सृष्टि में जैसे अग्नि है ना, तो अगली सृष्टि में भी इस जलाने वाली चीज को अग्नि कहेंगे, सूरज को सूरज और चंद्रमा को चंद्रमा, ऐसे ही बदल गए तो नित्यता क्या रही? शब्द नित्य, उनके अर्थ नित्य और उनके संबंध नित्य। बदल गए तो नित्य क्या रहा? अब 3 चीजें नित्य हैं, शब्द नित्य, अर्थ नित्य और उनके संबंध नित्य। संबंध का मतलब इस नाम से इस चीज का बोध करना, ये संबंध होता है। वृक्ष शब्द बोलने से ये वस्तु ग्रहण करनी, इसको संबंध कहते हैं। और अर्थ का मतलब ये जो खड़ा हुआ पदार्थ, और शब्द का मतलब जो हम बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो शब्द नित्य और ये जो चीजें हैं ये नित्य। और इस शब्द से भाई ये लोग, गाय कहने से इसको नहीं लेंगे, गाय कहने से वो प्राणी लेंगे, ये संबंध है। अलग 2 चीजें अलग अलग हो गई ना, शब्द अलग जो हम बोल रहे हैं ये शब्द। अर्थ का मतलब वहां पर जैसे वहां पर एक गाय घूम रही है, एक पेड़ खड़ा है, और जो है ये धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, ये अर्थ हो गए। अब ये जो शब्द है सूर्य शब्द, इसका इसी सूर्य के साथ संबंध, ये जो है संबंध है ना, इस शब्द को बोलने से ये चीज लेनी, ये संबंध कहलाता है। प्रलय का तो नहीं पता कि प्रलय में क्या स्थिति होती है, यही तो नहीं पता। सृष्टि का तो पता लग गया, अब है ना, हम देख रहे हैं इसको। कुछ बातें हैं ना शब्द प्रमाण से भी जानी जाती हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथोस्व, ये मंत्र कह रहा है ना। किसी चीज के बारे में क्या कभी सकते ना, या तो उसका अनुभव किया हो या तो देखा हो, तभी व्याख्या कर सकते उसके बारे में, ना तो अभी। तो हमने तो नहीं देखा, पर जो विधाता है वो तो जानता है ना इसको, जिसने बनाया। चीजें सारी बनती हैं ना, जैसे आज सृष्टि है ना, यूं समझ लो कि ऐसी ही बिल्कुल ऐसी की ऐसी, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। उसका ज्ञान नित्य, परमात्मा का ज्ञान नित्य, उसका सामर्थ्य नित्य। तो इसलिए जो है ये तो सबसे मुश्किल काम है भाई समझने में, तो ये तर्क बुद्धि में तो आएगा नहीं, मतलब शांत बुद्धि में ही स्थिर हो सकता है ये ज्ञान।
तर्क बुद्धि से तो पकड़ में नहीं आएगा। तर्क बुद्धि से इसको हम समझ लें, हम समझ में नहीं आएगा। मान लेने से तो मानने की चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। मानने से फल वो हो जाते हैं जो समझने के बाद हमें मिलते हैं, वो तो ठीक है। मानने से हमें वही परिणाम मिल जाते हैं जो समझने के बाद हमें किसी चीज़ के मिलते हैं, उसमें तो भेद नहीं पड़ता। जैसे हमने मान लिया कि परमात्मा है, मान लिया कर्मफल है, पर ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आदमी तो वही उसी तरह से जिएगा। सर्वव्यापक परमात्मा को मान लिया, सर्वज्ञ मान लिया। यस्मिन परिणाम में माने तत्वम न विहन्यते, तत्व का व्याघात नहीं होता है, इसलिए वो भी नित्य है। बदले बेशक, पर तत्व का व्याघात नहीं होता है। तो शब्दार्थ संबंध तो जी बिल्कुल कूटस्थ नित्य जैसे ही हैं। शब्द और अर्थ के साथ जो संबंध है ये तो बिल्कुल परमानेंट है, फिक्स है बिल्कुल। और इतना ज़्यादा इस पर लिखा है, तर्क युक्ति प्रयोग किए हैं वहाँ पर मीमांसा के प्रारंभ में ही कि ये क्यों है नित्य, उसमें काफ़ी उन्होंने चर्चा चलाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस बारे में तर्क वितर्क किए हैं, क्यों हम मानते हैं शब्द को नित्य। तो ये तो भगवद्दत्त जी ने एक इतिहास लिखा है, वो एक इतिहासविद हुए हैं भगवद्दत्त जी, रिसर्च स्कॉलर। उनकी एक पंक्ति मेरे को याद आ रही है, स्वामी विरजानंद जी के बारे में उन्होंने लिखी कि एक महान ऋषि हुआ, उनका नाम दे करके परिचय करते करते फिर आगे लिखते हैं आखिरी में, उन्होंने शब्दार्थ संबंधों के नित्य पक्ष को बिल्कुल यथावत जान लिया था। शब्दार्थ संबंधों का जो नित्य पक्ष है इसको ठीक से जान लिया था। ये तो कोई कोई जान पाता है, ये ऐसे मतलब शंकराचार्य ने जान लिया था, स्वामी दयानंद ने जान लिया, गुरु विरजानंद ने जान लिया। जो जान लेता है उसका तो सारा इसके ऊपर केंद्रीकरण अलग होगा, अलग ढंग से सोचेंगे। शब्दार्थ संबंधों का नित्यत्व बुद्ध ने नहीं जाना, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने इसको नित्य के रूप में नहीं देखा कि शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, संबंध नित्य है और ये जो है ज्ञान इस तरह से। उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया और इसलिए एक नया शास्त्र खड़ा कर दिया। शास्त्र की तो ज़रूरत पड़ती है। अब उनके शिष्य हैं, चलो वेद को नहीं मानते, उसको मानते हैं कि बुद्ध ने क्या कहा है? उनके लिए वही शास्त्र बन गया। हमारे लिए जैसे वैदिक ग्रंथ शास्त्र के रूप में मार्गदर्शन करते हैं ना, तो बुद्ध के शिष्यों के लिए वही एक शास्त्र बन गया और उसको प्रामाणिक रूप से देखते हैं। बुद्ध ने जो कह दिया वो बस ऐसे लोह की लकीर है, ऐसा ही है। मतलब एक प्रामाणिक व्यक्ति किसी बात को कहता है तो फिर जो है, शंकराचार्य भी रात को एक श्लोक में कह रहे थे ना, आगे ऐसे ही कोई बात कहे तो उसकी बात तो मान्य नहीं होती, पर जो प्रामाणिक व्यक्ति किसी बात को कहता है तो वो तो फिर अलग बात हो जाती है। तो यहाँ वो स्थान विषयक योग के निमित्त बनने पर उस षष्ठी को जानना चाहिए। देवदत्त का यज्ञदत्त, यहाँ पर देवदत्त का पुत्र यज्ञदत्त, यहाँ इक के स्थान में यण, ऐसे कहेंगे, इक के स्थान में यण होता है। बोधव्या, सा षष्ठी बोधव्या। हाँ, जैसे अस्ते प्रसंगे क्या लिखा है वहां काशिका में जी? अस्ते भू है जैसे, अस्ते स्थाने, स्थाने का अर्थ हो गया प्रसंगे। अस के प्रसंग में हैं,
अस के स्थान में का मतलब प्रसंग में भू होता है। अस्ते स्थाने भू स्यात्, कार्य पक्ष में स्यात् बोलते हैं, नित्य पक्ष में भवति, ऐसा होता है। मतलब जो चीज है उसको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, और जब हम निर्माण कर रहे हैं तो ऐसा हो जावे। अस के प्रसंग में भू होता है। अस्ते इति षष्ठी, ब्रुवा इति षष्ठी, प्रसंगे संबंधस्य निमित्त भूते, प्रसंग विषयक संबंध के निमित्त भूत होने पर ब्रुवा षष्ठी है। ब्रुववची की बात कर रहे हैं, वो ब्रुववची की बात कर रहे हैं कि प्रसंगे संबंध से निमित्त भूते, प्रसंग विषयक संबंध के निमित्त बनने पर ब्रुवा षष्ठी है। यहाँ ब्रुवा में जो षष्ठी है ये प्रसंग विषयक संबंध के निमित्त बनने पर है। ये पंक्ति बोली थी तो उसको खोला स्थाने मानी प्रसंगे, योगस्य का अर्थ किया संबंधस्य, निमित्त भूते सा की जगह कह दिया ब्रुवा इति षष्ठी हैं। योगस्य मानी संबंधस्य, स्थाने मानी प्रसंगे, प्रसंग विषयक संबंध के निमित्त बनने पर षष्ठी को जानना चाहिए, व्याकरण वाली षष्ठी को। षष्ठी स्थान होगा स्थानांतरतमा, ये जो है एक स्थाने, ऊपर से एक स्थाने आ रहा था, दोबारा स्थाने जो पढ़ा है ना, तो स्थानकृत आंतर्य को बलवान बताने के लिए ऐसा किया है। 4 प्रकार का आंतर्य होता है, प्रमाणकृत, गुणकृत, अर्थकृत और स्थानकृत। तो ये स्थानकृत आंतर्य है, ये बलवान होता है, इसको बताने के लिए ऐसा कर दिया है, हैं? स्थानांतरतमा परिभाषा सूत्र है, हैं? ये कहता है स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतम आदेशो भवति, स्थान में कई सारे आदेश प्राप्त हो रहे हों तो उनमें से अंतरतम आदेश होता है, सदृशतम आदेश होता है। स्थान में किसी एक प्रसंग में दूसरे कई सारे आदेश प्राप्त हो रहे हों तो उनमें ये अंतरतम आदेश होता है। प्रमाणकृत का उदाहरण है अदश शब्द है जैसे, और औ आ गया, स्वादुत्पत्ति करके औ विभक्ति ले आए। अब यहाँ पर त्यदादि नामा, त्यदादि गण में अदस आता है तो अकारादेश हो गया लोन्त्यस्य, षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंतिम अल को होता है, आगे औ हो गया है। अतो गुणे अतोगुणे पर रूप, और वृद्धि रेचि से वृद्धि पाई। प्रथम पूर्व सवर्ण, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का आचपर्य हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। नादीची अवर्ण से उत्तर इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। बाद कर तो अब अच्छी तरह समझ में आ गया ना, एक को बाद कर, तो नादीची अवर्ण से उत्तर इच परे हो तो पूर्व पर को पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, फिर वही वृद्धि रेचि हो गया। वृद्धि रेचि से वृद्धि हो गई। अदसो शेर दादू दोमा, अदस शब्द के दकार से उत्तर अदसह षष्ठी है, असेह असकारांत, दात उ दह मह, ये भी षष्ठी है। ये पंचमी है। द से उत्तर उ होता है, जो भी वर्ण हो, द के स्थान में म होता है, मैं में प्रथमा है। तो अदश शब्द के दकार से उत्तर औ है ना, तो यहां पर प्रमाणकृत आंतर्य से उ होता है, और उ जो है अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय, अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय से उ कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है ना। तो इनमें स्थानांतर तमा से प्रमाणकृत आंतर्य से औ की जगह दीर्घ वाला बैठ गया और द को मैं हो गया, ठीक है।
जैसे अम आया, त्यदादि नामा से अकारादेश हो गया, अतो गुणे पर रूप, अम है, अमी पूर्वा पूर्व रूप। अक से उत्तर अम हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व वाला रूप हो जाता है, अदम बन गया ना। अदम बनने के बाद ये सूत्र लगा, अदस शब्द हो असकारांत, असे का मतलब है असकारांत। जैसे हम अदस्यति बनाते हैं ना, अद इच्छति अदस्यति, तो वहां पर नहीं होता है, ये सूत्र कार्य नहीं करता है। दादू दोमा, दै से उत्तर ऊ होता है, तो यहां पर ऊ जो होगा ह्रस्व होगा, क्योंकि स्थानीय जो है वो ह्रस्व है, और दै को मैं होता है, तो अमुम बन गया, अमुम। अदस शब्द के असकारांत, अदस शब्द के, अदस शब्द सकारांत होता है, तो कहीं कहीं इस सकार को ये नहीं होता है अकार, तो फिर क्या होगा, वहां पर ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, नहीं तो फिर करेगा। दै से उत्तर ऊ होता है, दै के स्थान में मैं होता है, यहाँ दै षष्ठी है, स्थान षष्ठी, दै के स्थान में असौ अमु, असौ असौ अमु अमी, हमी, वहां तो एतित बहुवचन लग जाता है, अमुम अमू अमून, अमून बनाते हैं ना, जैसे अदस आगे शश, सस का अस, लशक व तद्दिते त्यदादि नामा अतो गुणे पर रूप। अब यहां पर देखिए क्या क्या प्राप्त है। अकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, अकाश सवर्ण दीर्घ के अलावा क्या प्राप्त है, अतो गुणे प्राप्त है, उसके अलावा अतो गुणे के बाद, तो यहाँ पर सबसे पहले आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसको बाद करके अतो गुणे प्राप्त है, उसको बाद कर प्रथम पूर्व सवर्णा, प्रथम पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो अदाश हो गया। तस्मात् छशो नापुंसी, जहां पर तस्मात् माने दीर्घीभूत पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर, तस्मात् सन्निहित पूर्व का संकेतक है, जो निकट में पूर्व प्रसंग चल रहा है उससे उत्तर, किससे उत्तर, पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर, पूर्व सवर्ण दीर्घ जहां हो जाता है उससे उत्तर शस के सकार को नकार हो जाता है। पुलिंग में, पुलिंग पढ़ा है। फिर ये अदसो शेर दादू दोमा, अदस शब्द के दकार से उत्तर ऊ होता है, और दै को, तो दकार से उत्तर तो आन है, पूरे को क्यों नहीं होता, दकार से उत्तर तो आन है, पूरे आन समुदाय को क्यों नहीं हो रहा वो, या यहां पर भी लगाएं, पहले वाली स्थिति में लगाएं तो आस को क्यों नहीं हो रहा। तो पर को कहा हुआ कार्य आदि अल के स्थान में होता है, तो दै को मैं हो गया तो अमून बनेगा ना, अमून। गुणकृत पच धातु है, घय प्रत्यय भाव में, धातु से भाव में घय प्रत्यय होता है। घय में ये और घय दो अनुबंध हैं, अत उपधाया से इतनित प्रत्यय परे हो तो वृद्धि हो जाती है ना। वृद्धि क्या है, वृद्धिरादेश स्थानांतरतमा, आ आई, तीन वर्ण प्राप्त हुए, वृद्धि, वृद्धि कहने से तीन वर्ण प्राप्त हुए। स्थानकृत आंतर्य से अ की जगह आ आया, कोई पूछे औ क्यों नहीं हुआ तो कहेंगे स्थानकृत आंतर्य से आ ही होगा, ठीक है। अब चजो को घृणितों ने कहा जय जय को कवर्ग हो जाता है, कवर्ग में क ख ग घ ग है। अब इनमें से स्थानांतरतमा गुणकृत आंतर्य से
चकार जैसे अघोष वर्ण है, अल्प प्राण है, इसी तरह से ककार अघोष अल्प प्राण होगा। इन पांचों में से अघोष और अल्प प्राण ककार है। खकार महाप्राण हो जाता है, घोष तो है पर महाप्राण, ये घोष भी है, अल्प प्राण है। ये इधर अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण तो है पर घोष हो गया। ये महाप्राण और घोष हो गया। गए तो घोष भी है, महाप्राण अल्प प्राण भी है, और अनुनासिक में येषाम अधिको गुणा, अनुनासिक भी है। तो सबसे ज्यादा सदृश कौन हुआ? तो इसलिए पाक है। और यदि यज धातु से बनाएंगे तो जजों को गिनने तो लगाते समय गुणकृत आंतर्य से ग होगा, तो इस तरह से याग बन जाएगा। अब मैं अर्थ कृतांतरी की बात बताता हूं। वतंड शब्द होता है, एक नाम है किसी का। वतंड का पुत्र कौन होता है? तस्यापत्यम। वतंडस्य अपत्यम, तस्यापत्यम अर्थ में षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में तो यही आ गया। ये तद्धित है, कृतद्धित समासाश्च पूरा सुपो धातु प्रातिपदिकयो तद्धितेस्व चामादे। तद्धित में इतनित प्रत्यय परे हो तो अचु में आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो ये अचु में आदि अच वृद्धिरादय स्थानांतरतमा वा तंड और ये, ठीक है। इससे आगे क्या कार्य होगा? वातंड, ये इस स्थिति में कोई सूत्र प्राप्त है यहाँ? हाँ हाँ, यचिवम भय के अधिकार में। यचिवम का क्या अर्थ है? स्वादियों में एक आराध्य यदि प्रत्यय परे पूर्व की भय संज्ञा होती है, भस्य के अधिकार में यस्यति च। यस्यति का अर्थ क्या है भाई? इवर्णांत अवर्णांत भय संज्ञा का अंक का लोप होता है। ई और अ विशेषण है, भय विशेष्य है। इवर्णांत अवर्णांत भय संज्ञा का अंक का लोप होता है। अलोअंत्यस्य से अंतिम का लोप होगा। यह है पुल्लिंग का शब्द। और यदि स्त्रीलिंग का बनाएं तो क्या बनेगा? वतंडात से लुक स्त्रियाम। वतंड शब्द से यह प्रत्यय होता है और लुक स्त्रियाम, स्त्री अपत्य कहना हो तो प्रत्यय का लुक हो जाता है। जैसे एक तो पुमान अपत्य होता है, किसी के बेटा होता है, किसी की बेटी होती है, तो वतंड की बेटी को कहने के लिए यह प्रत्यय आया पर इसका लुक हो गया, ठीक है, लुक स्त्रियाम। फिर वतंड शब्द से तो सारंगरवादी एक गण है, उससे गीन प्रत्यय कर दिया, और गीन का न हलंत्यम गै लशक को तद्धिते ई बचेगा, और ई बचेगा तो फिर ये ईकार के पर रहते भय संज्ञा हो जाएगी। यचिबम ईकार परे रहते जो गीन प्रत्यय है इसके पर रहते ये हो जाएगी क्या? स्त्री प्रत्यय के लिए तो सारंगरवादी में पढ़ा है। वतंडाच सूत्र से यह करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? यदि ये गर्गादिगण में होता तो गर्गादि भी यही हो जाता। क्यों आवश्यकता पड़ी? शिवादिगण में भी पढ़ा है, दो गणों में पढ़ा है वतंड। आंगिरस गोत्र को कहने के लिए तो वातंड बनता है, आंगिरस गोत्र नहीं होगा ना तो वातंड बनेगा। शिवादि विवरण करेंगे वतंड शब्द से तो क्या होगा? आंगिरस गोत्र नहीं कहेंगे तो लोप होकर के इसका आदि अच को वृद्धि। अच्छा, पाठ सामर्थ्य से दोनों हो जाएंगे, मतलब हाँ, आंगिरस का मतलब एक आंगिरस गोत्र है। अंगिरा ऋषि के कुल खानदान में जो वतंड हुआ उसका पुत्र बताना चाह रहे हैं। अंगिरस नाम के ऋषि के कुल में आगे चल करके कोई वतंड नाम का व्यक्ति हुआ तो उसको अंगिरस वातंड बनेगा। और जो है अंगिरस कुल में नहीं हुआ
और वो दूसरा वतंड भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, तो उसके पुत्र को बताने के लिए दो शब्द बनेंगे, वातंड और वातंड। ये दो बनेंगे, ये वाले। और यदि आंगिरस गोत्र कहा जाएगा तो केवल वातंड बनेगा। और स्त्री को कहने के लिए गीन, यस्यति से लोप होगा, वतंडी। ठीक है, वतंडी, चासो युवती, कर्मधारय समास किया। वतंड की पुत्री है ना, वो युवती है, तो वतंडी युवती में ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारय होता है। कर्मधारय संज्ञा है किसकी? समानाधिकरण तत्पुरुष की। ये समानाधिकरण तत्पुरुष है। वतंडी और युवती दोनों मिलकर के एक को ही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो है पुंवत कर्मधारय जातीय देशेषु, छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है। पुंवत कर्मधारय, कर्मधारय समास में उत्तर पद परे रहते वतंडी को पुंवत भाव होता है। वतंडी के स्थान में पुंवत पुल्लिंग जैसा शब्द क्या आए? एक तो वतंड है और एक है वातंड्य। इन दोनों में से छांटना पड़ेगा। पुल्लिंग शब्द वतंडी की जगह वतंड को बिठाएं या वातंड को बिठाएं? वातंड को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये अपत्यर्थ को प्रकट कर रहा है, वतंडी शब्द अपत्यर्थ को कह रहा है, उसी तरह से अपत्यर्थ को कहने वाला ये वाला शब्द है। ये तो अपत्यर्थ को कह नहीं रहा है, ये जैसे अपत्यर्थ को कह रहा है, ये शब्द भी अपत्यर्थ को कह रहा है। तो अपत्यर्थ को कहने वाला उसके समान ये वाला शब्द लेंगे हम। इसके स्थान में जब पुंवत करेंगे, वतंडी को पुंवत करेंगे, तो पुल्लिंग शब्द वातंड पकड़ेंगे। वातंड युवती ये शब्द बन जाएगा। है? सु आकर के उस सु को ससो रू और विसर्ग हो जाएगा। अपत्यर्थ विशिष्ट पुमान शब्द आदेश होगा। अपत्यर्थ विशिष्ट जो पुल्लिंग शब्द है वो इसके जगह बैठेगा। दो पुल्लिंग थे ना, वतंड और वातंड, इसको पुल्लिंग कहा। वतंडी को पुल्लिंग जैसा होता है, पुल्लिंग था वतंड भी और वातंड भी, तो स्थानांतरतमा ने इसको बिठा दिया, इसको हटा दिया। स्थानांतरतमा जब लगता है तो किसी को तो पकड़ता है, किसी को छुड़वाता है, ऐसी स्थिति बनेगी इसकी। स्थानांतरतमा जहां भी लगेगा किसी को तो पकड़ेगा, किसी को छुड़वाएगा। तो जैसे इसको पकड़वाया, इसको छुड़वा दिया। यहाँ पर वतंडी की जगह पुंवत भाव, पुंवत के द्वारा आदेश किया है। तो वतंडी को वातंड क्यों हुआ? वतंड क्यों नहीं हुआ? अपत्यर्थ वाला है ना वतंडी, तो अपत्यर्थ वाला ही वातंड बैठेगा। ये वतंड तो बिना अपत्यर्थ वाला है।